अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं वूपिंग कफ। इसका स्प्रेड पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा है। एक कंटेजियस बीमारी है। इसको आम जुबान में काली खांसी या बड़ी खांसी कहा जाता है। इसके लिए जो सबसे अहम और सबसे जो बेसिक इसका पॉजिटिव एजेंट है जो इस बीमारी को काज करवा रहा होता है, वो एक बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है की कैटेगरी में आता है। उसको कहते हैं बार्डिटेला पर्टोसिस। बार्डिटेला पर्टोसिस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि पर्टूसिस डिजीज काज करवा रहा होता है। पर्टूसिस को आम जुबान में वूपिंग कफ या काली खांसी कहते हैं। हाथ में रनी नोज, फीवर, रेड या वाटरी आईज होती हैं, मतलब लाल आंखें हो जाती हैं या आंखों में पानी आता है। साथ साथ नाक जो होता है बंद हो जाता है, कंजेशन हो जाती है नोज की। इसके बाद आप लोगों को कफ जो है बहुत ज़्यादा कफ होती है जो कि 1-2 मिनट तक मुसलसल रहती है वूपिंग कफ के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी नॉइज़ होती है। इस कफ की, इस खांसी की बहुत शोर निकलता है जिससे जो साथ में बैठे लोग इरिटेशन महसूस करते हैं। अगर वो घर से या उसी कमरे से बाहर चले जाएं तब भी उनको ये खांसी की आवाज़ सुनाई देती है और इरिटेशन वगैरह होती है। तो वूपिंग कफ का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि इसकी जो आवाज़ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है जब खांसी आती है, तो इसलिए इसको वूपिंग कफ का नाम दिया गया है। इसकी अगर ख़तरनाक हद तक 1 या 2 हफ्ते के बाद इसकी जो अलामात होती हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती हैं। इसमें क्या होता है, रिब्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, उसमें कंजेशन हो जाती है, वेसल जो होती है ब्लड वेसल वो रप्चर हो जाती है जिससे स्किन जो होती है वो ब्लूइश कलर की नज़र आती है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती। इसके बाद एब्डोमिनल जो होता है हमारा पेट के हर्नियाज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार कफ करने से, बार बार खांसने से जो हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद नमूनिया और ब्रेन डैमेज की अलामात भी इस बीमारी में देखी गई हैं। ये तो थी अलामात वूपिंग कफ की जिसको काली खांसी कहते हैं। इसके साथ इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया है कि इसकी ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट से होती है। पर्सन टू पर्सन का मतलब है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको काली खांसी है, बड़ी खांसी है, तो वो जब खांसता है तो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एक जगह से हवा के जरिए दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो वो ट्रांसफ़र होने उस ड्रॉपलेट्स में, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर ये बैक्टीरिया जिसको बार्डिटेला पर्टोसिस कहते हैं ये ट्रांसफ़र होता है और साथ वाले जो बंदा या जो भी इंडिविजुअल बैठा है उसको ये इन्फेक्ट कर सकता है, उसको ये पर्टोसिस हो सकती है। तो इसकी ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स के ज़रिए होती है। तो इसकी प्रिवेंशन का तो बेस्ट मेथड जो प्रिवेंशन का है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन इसकी एक कम्बिनेशन फॉर्म में लगती है। 2 और बीमारियां हैं, डिफ्थेरिया और टेटनस डिफ्थेरिया और ये जो वूपिंग कफ है पर्टोसिस की, ये तीनों की डोजेज एक ही बार उसकी सूरत में लगाई जाती है, क्योंकि इनका तीनों का कम्बिनेशन होता है। अगर ये डोज लगी तो आप लोगों को ये 3 बीमारियां जिंदगी भर नहीं होंगी। वो है पर्टोसिस, वूपिंग कफ और डिफ्थेरिया। तीनों खतरनाक बीमारियां हैं, बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो अगर आप लोग अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो ये जो DTaP वैक्सीन है ये लाजमी इंश्योर करवाएं, अपने बच्चों को लगवाएं। अगर जिसने नहीं लगवाई तो करीबी हॉस्पिटल में जाके लगवाएं या प्राइवेट जाके जिसने अफोर्ड करके लगवानी है तो लाजमी इनको इंश्योर करवाना है। लैब डायग्नोसिस में स्वैब टेस्ट आता है। स्वैब टेस्ट कल्चर टेक्निक के जरिए हम स्वैब्स की मदद से उस बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट CBC टेस्ट करवाते हैं। CBC में जो हमारे फाइटर सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं WBC, वो रेज आ रहे होते हैं। उनकी तादाद नॉर्मल इंसान में जो वाइट ब्लड सेल्स की होती है उससे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी बाहर से कोई आके दुश्मन ने हमला जो किया होता है उसको मारने के लिए हमारे जो फाइटर सेल WBC होते हैं ये जाके उनसे लड़ते हैं और उसको मार भगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट इसके लिए करवाया जाता है वो है एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है जो भी इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट और सबसे बेहतरीन डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट करवाया जाता है वो है पीसीआर टेस्ट, जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे इस बैक्टीरिया की डिटेक्शन करवा रहा होता है। और अगर इस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है तो इसके लिए एक एंटीबॉडी IgA टेस्ट भी करवा लेते हैं। अब आते हैं इस बीमारी की ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जो होती है इसकी पहली तो मैंने आप लोगों को प्रिवेंशन बताई है, वैक्सीनेशन। इसकी वैक्सीनेशन होगी उसको ये बीमारी नहीं होगी। जिनको बीमारी हो भी जाती है तो इसके लिए मेडिसिन है जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है और इसके बाद उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है ताकि उसका जो इनहेलेशन प्रोसेस है, सांस लेने का प्रोसेस है, वो सही से काम कर सके। तो मेडिसिन में रिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, ये तीनों मेडिसिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक ये यूज़ करें और इस बीमारी के लिए ये बहुत मुफीद है। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों के लिए ऐसी तमाम मुफीद वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाजिर हों, आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो और आप लोग अच्छी ज़िंदगी और अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।